बेटा आज हम पढ़ेंगे छायावाद, जिसे स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कवि खुद की पीड़ा का गान करने लगे, लिखने लगे, है ना। इसे रहस्यवाद भी कहा जाता है कहीं कहीं। द्विवेदी की तीव्र प्रधान गद्याभास देने वाली और बहिर्मुखी स्थूल कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविष्कार हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है ना। अब शुक्ल जी भी इस बारे में कहते हैं कि छायावाद जो है उसे दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ठीक है। और महादेव वर्मा भी कहते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है ना। अब आगे देखिए, इसकी विशेषता जब देखेंगे आप लोग तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रमुख कवि देख लीजिए। छायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं: जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। विशेषताएं हैं, देख लीजिए। सौंदर्य चित्रण, छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है ना। उसमें रीतिकाल की स्थूलता एवं मांसलता का चित्रण नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, देखिए आप लोग, सुनिए आप लोग। एक ये प्रसाद की रचना है, आप लोग उदाहरण भी लिखती हैं, है ना। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, है ना। ये श्रृंगार रस का उदाहरण भी लिखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से सौंदर्य का स्वच्छ चित्रण किए हैं। ठीक है। और अगला है श्रृंगार का निरूपण। छायावाद में श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा महत्व था। श्रृंगार रस क्या हुआ, प्रतिष्ठित हुआ ना फिर से, क्योंकि द्विवेदी युग में उसका अभाव हो गया था। क्योंकि इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को आकर्षित किया। श्रृंगार रस जो होता है, जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है, वह संयोग श्रृंगार होता है, और जहाँ नायक और नायिका का अलगाव होता है, वियोग श्रृंगार होता है ना। तो दोनों पक्षों को यहाँ पे कवियों ने उघारा है। जैसे पहला है कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये आपका संयोग का ना उदाहरण है। ठीक है। और दूसरा वियोग का उदाहरण है कि रो रो कर सिसक सिसक कर कहता है करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। और पंत की रचना तो आपको सबको पता है ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, है ना। अगला है तीसरा है रहस्यवाद की प्रधानता। तो जैसा मैंने कहा कि छायावाद में रहस्यवादी भावनाएं अधिक थीं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद का अर्थ रहस्यवाद भी है। ठीक है। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत जी की रचना है मौन निमंत्रण। उन्होंने लिखा है कि न जाने कौन आए द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, है ना। और
चौथा है प्रकृति चित्रण। छायावाद में प्रकृति का चित्रण जो है बहुत ही सुंदर और स्वच्छ ढंग से किया गया। छायावादी कवि प्रकृति की कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते हुए और रोने हुए दोनों रूपों को दिखाया, यानी हंसता और रोता दोनों दिखाया है। जैसे कि अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, समीर मतलब हवा वायु, डालता पातों पर चुपचाप, ओस की आंसू, नीला काश। ठीक है, आगे है कि इसका देख लीजिए कि यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते हुए आकाश को रोते हुए दिखाया गया है ना। पंत जी ने अपनी प्रकृति को ही अपनी काव्य प्रेरणा मानी है, इसीलिए पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। क्योंकि थोड़ा सा और देख लीजिए, उन्होंने लिखा है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी ये जग को। पंत जी ने प्रकृति सुषमा का चित्रण जो है क्या किया है, अपने भावनाओं को, अपने विचारों को उन्होंने उसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से समायोजित किए हैं ना। अगला है आपका नारी महत्व की भावना। छायावाद में नारियों को महत्व दिया गया है ना। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उनके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की सामग्री बना दिया था, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी मानी गई। ठीक है ना, इसलिए तो प्रसाद जी ने लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, है ना। और आगे एक और उदाहरण देखिए, पंत जी ने लिखा है कि तुम देवी आह कितनी उदार, वह मातृ मूर्ति है निर्विकार, हे सर्वमंगले तुम माह महती, सबका दुख अपने पर सहती। और निराला जी भी लिखे हैं नारी के प्रति देखिए कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्या, कुमारी का छवि अच्युत। इस तरह से राम की शक्ति पूजा में उन्होंने स्पष्ट रूप से नारी के महत्व को उजागर किए हैं ना। और छठा है कि दुख व वेदना प्रति संवेदना ना। दुख और वेदना का इसमें ज़्यादा प्रभाव रहा। ठीक है ना, कवियों ने खुद की पीड़ा को, खुद के दुख को उन्होंने काव्य के रूप में क्या किया है, लिखित किया है ना। जैसे कि महादेव वर्मा ने लिखा है कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई ना। क्योंकि दुख तो सबके अंदर होता है ना, लेकिन जो कलमकार है विभिन्न भावों से, विभिन्न रूपों से अपनी लेखनी को सजाता है। कहीं कहीं खुद की कहानी लिखता है, कहीं समाज की कहानी को लिखता है ना। और अगर मैं कहूँ तो एक और चीज़ है कि छायावादी काव्य में दुख और वेदना के भाव की अभिव्यक्ति जो हुई है वह हृदय को बहुत ही विह्वल कर देती है ना। इसीलिए तो महादेव वर्मा का जो यहाँ पे देखिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यहीं, परिचय इतना इतिहास यहीं, उमड़ी कल थी मीट आज चली, उमड़ी कल थी मीट आज चली, है ना। महादेव वर्मा की गद्य पद्य में जो दुखावाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वो बौद्ध दर्शन से भी प्रभावित माने जाते हैं, है ना। और
परिवर्तन में भी पंत जी ने लिखा है कि यहाँ दुख सरसों सुख सुमेर, अरे यहाँ सुख सरसों शोक सुमेर, मतलब यहाँ जो सुख है वो सरसों के समान है और जो शोक है दुख है वो सुमेरु पर्वत के समान है, बहुत ही विशाल। अरे जग है जग का कंकाल, वृथा रे यह अरण्य चिक्कार, शांति सुख है उस पार। वीडियो खराब हो गया इसके चक्कर में। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन ये देख लीजिए, यहाँ पे जन्म मृत्यु दिया है 1889। पिता हैं देवी प्रसाद, बचपन का नाम झारखंडी है। रचनाएं देख लीजिए, कुसुम, करुणालय, झरना, लहर, कामायनी, महाराजा का महत्व। बेटा उसके आगे निराला है, निराला की रचना देख लीजिए आप लोग। निराला की रचना है अनामिका, आराधना, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका। पंत की रचना उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, युगांत। महादेव वर्मा निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा। ठीक है, और इसका मैं आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगी, आप लोग लिखित कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।